हेलो, जय हिंद। आज हम देखने वाले हैं कौन सा पोरा तिहार के बारे में देखेंगे। ओके, इसके बारे में क्या आपका डिटेल है और क्यों इसको मनाया जाता है। याद रखिएगा, जो सीजी पीएससी और सीजी जो व्यापम है उसके प्री और मेंस में जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं हम क्या करेंगे उसको जो है पेपर के दृष्टि से इंपॉर्टेंट देखेंगे। ओके, इसके पीछे कुछ किंवदंतियां हैं, कुछ कहानी है, उनको भी हम देखेंगे। लेकिन याद रखना, जो भी कहानी है, वो जो भी किंवदंती है, वो आपके पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। वो केवल इसलिए है ताकि आप कहानी को और इससे जुड़े जो फैक्ट है उसको आपस में क्या कर सको, कनेक्ट आपका कर सको। ओके जी, तो इसमें जो बताऊंगा वो ये है कि कब मनाया जाता है, ये है किसको समर्पित है ना, समझ रहे हो बात को जी। और इसमें क्या, इसमें जो है आपका प्रोसेस होता है, इतना जो है आपके पेपर की दृष्टि से आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा आपका छत्तीसगढ़ का जो आज जो पोरा तिहार है उसके बारे में हम देखेंगे। ओके, तो जो पोरा तिहार है, ये जो पोरा तिहार भाद्र माह के है ना, भाद्र माह के जो अमावस्या है, अमावस्या कृष्ण पक्ष में होता है। कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन क्या कहलाता है आपका, अमावस्या कहलाएगा। तो इसी अमावस्या के दिन मनाया जाता है कौन सा आपका पोरा तिहार। इसी को पोला तिहार भी आपका बोला जाता है। पोला जो त्योहार है वो छत्तीसगढ़ के साथ साथ भारत के बहुत सारे राज्यों में मनाया जाता है, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और जो कर्नाटक जैसे राज्यों में प्रमुखता से इस पर्व को क्या किया जाता है, आपका मनाया जाता है। ये जो पर्व है, ये पर्व मुख्य रूप से कृषकों के द्वारा कृषि से संबंधित, याद रखना क्या है आपका पर्व है। चूंकि जो कृषि है उस कृषि में जो गाय है, जो बैल है, उनका एक याद रखना आपका विशेष महत्व है। अतः यह जो पर्व है वो मुख्य रूप से जो है गाय को क्या है आपका समर्पित है। इस पर्व में होता क्या है, इस पर्व में क्या करते हैं, इस दिन जो कृषक रहते हैं वो जो है गाय का विशेष रूप से श्रृंगार करते हैं, उनको नहलाते हैं, उनको धुला के उनका श्रृंगार करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इनके साथ साथ है ना जी, इनका साथ साथ पूजा करने के साथ साथ इनको जो है मीठा चीला जो है आपका खिलाया जाता है, और भी जो भोग है उनको आपका लगाते हैं। तो ये हो गया इनका आपका भोग। ओके, दूसरा चीज यहां पर है ना, यहां पर अगर देखते हैं मुख्य रूप से है ना, अमावस्या का काल भी हो गया। इस दिन क्या करते हैं, इस दिन जो क्या करते हैं मुख्य रूप से जो खेती किसानी वाला जो काम है वो प्रमुखता से बंद हो जाता है, क्योंकि खेत में जो बीज डालना, उसको जुताई करना, ये सब जो काम है ये हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, आज के दिन के बाद क्या होता है, आज के दिन के बाद ये होता है कि ऐसा माना जाता है कि खेती किसानी का काम पूरा बंद हो जाता है। और इसके बाद जो अन्न माता है, वो अन्न माता जो क्या करती है, गर्भ धारण करती है। गर्भ धारण का मतलब क्या है, जो अन्न जो देवी है वो धान में आती है, उसमें समाती है, और उसमें है ना आज के दिन से जो फसल जो उग रहा है उसमें धान जो क्या करता है आपका गर्भ धारण होता है, और धीरे धीरे वो धान क्या करता है आपका बड़ा होता है। समझ रहे हैं बात को, ओके, समझ रहे हैं बात को। तो आपका ये हो गया। तो अन्न माता जो है इस दिन जो है, अन्न माता इस दिन जो है उस धान में, फसल में क्या करती है, अपना गर्भ धारण करती है। मतलब कि जो धान के जो फसल है उसमें जो है आज के दिन दूध आना क्या होता है आपका शुरू हो, वही जो दूध मतलब चावल जो है दूध कलर का होता है। समझ रहे हैं बात को, आपका वही है। तो इस प्रकार से ये जो पर्व है मुख्य रूप से कृषि संबंधित क्या है आपका पर्व है। ठीक है भैया, इतना ये आपका हो गया। अब इसके पीछे की जो कहानी है, इसके पीछे का स्टोरी है वो कुछ आपका ऐसा है। ऐसा भी माना जाता है, किंवदंतियां कुछ ऐसा है। पहला किंवदंतियां है ना ऐसा है कि भगवान जो कृष्ण है, भगवान जो कृष्ण, जैसे भी जन्माष्टमी अपन मनाए है ना, कृष्ण अष्टमी जो मना है, उसके बाद क्या होता है, अष्टमी के जस्ट बाद क्या होता है, जब भगवान श्री कृष्ण जो जन्म लेते हैं तो जो इनके जो मामा रहते हैं, कौन सा आपका कंस मामा ये बोलते हैं कि भैया कि जो कृष्ण है वो मेरा क्या है आपका काल है। तो वो क्या करते हैं, उस कृष्ण को मारने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग वैरायटी के राक्षस को क्या करते हैं आपका भेजते हैं, जिसमें राक्षस जो पुतना हो गया, कुछ सर्प को भेजते हैं, कुछ वायु के भेजते हैं। तो ऐसे ऐसे अलग अलग राक्षस को लोग क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो बाल्यकाल में रहते हैं उनको मारने के लिए भेजा जाता है। उनमें से ही एक राक्षस रहता है, उस राक्षस का नाम रहता है पोलासुर। वो पोलासुर जो राक्षस है उनको भेजते हैं कंस, किसको, कृष्ण को मारने के लिए, है ना। जब जाता है ना, तो नानछुट बच्चा उसको निपटा देता है, किसको, पोलासुर को। चूंकि आज ही के दिन कृष्ण पक्ष अमावस्या को ही भगवान श्री कृष्ण ने उस पोलासुर राक्षस का क्या किया था, आपका वध किया था। इसीलिए इस पर्व को मनाया जाता है, कौन सा, इस पर्व को मनाया जाता है पोला पर्व के नाम से आपका मनाया जाता है। तो एक किंवदंती हो गया। दूसरा किंवदंती जो मैं शुरू में बता चुका था कि इस दिन जो अन्न जो माता है वो क्या करती है, जो फसल में गर्भ का धारण करती है ना, मतलब उसमें जो है फसल में जो बीज है, धान का जो है ना बीज है, वो आना इसमें क्या होता है आपका शुरू होता है।
समझ रहे हैं बात को? तो इस प्रकार से याद रखना, जो पोरा तिहार है छत्तीसगढ़ में क्या करते हैं आपका मनाया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपका जो कहानी है ये आपको समझ में आया होगा, जो पॉइंट है वो आपको समझ में आया होगा। याद रखिएगा पेपर की दृष्टि से ये कौन से पक्ष में होता है, किनको समर्पित है, क्यों मनाया जाता है और उनमें क्या क्या प्रोसेस होता है ना, जो फूल हल्दी चलाता है ये। कुछ कुछ जगह में क्या करते हैं, इस समय जो बाल्यकाल है वो क्या करते हैं, जो बच्चे हैं सॉरी है ना, जो बच्चे रहते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी के नंदिया बैला बनाते हैं, नंदिया बैला उनको चलाते हैं। और कई कई क्षेत्रों में बैल दौड़ का भी याद रखना, विशेष रूप से क्या किया जाता है आपका आयोजन जो है आपका किया जाता है। तो ये प्री के हिसाब से और मेंस के हिसाब से जो है आप इसको लिख सकते हैं। मेंस में पूरा स्टोरी पूछेगा, पोला तिहार क्या है, इसके बारे में क्या जानते हो, आप उसको लिख सकते हैं। प्री में अगर बोलोगे तो प्री में मुख्य रूप से क्या पूछेगा, कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, किनको क्या है आपका समर्पित है। ठीक है भैया, तो इसी के साथ जो है ये पूरा तिहार का जो टू द पॉइंट वाला जो सीरीज था ये क्या हो जाता है आपका सिरा जाता है। इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में नए किसी त्योहार के साथ, तब तक के लिए जय भारत जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।